विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके साथ लेकर आया हूं, आपके सामने लेकर आया हूं। आज की स्टोरी में आपको हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलेगी, जिसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे आपकी जो बेसिक ग्रामर बोल सकते हैं या फिर बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश की, वो इम्प्रूव होने वाली है। और जब आप ट्रांसलेशन सीखते जाते हैं, फिर आपको कोई भी बुक को पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में या फिर उससे संबंधित कुछ लिखने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द क्लेवर पार्वती। क्लेवर आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं चतुर चालाक। तो चतुर पार्वती, चलिए देखते हैं पार्वती ने ऐसे कौन सा काम किया था। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, उसे लॉन्ग अगो कहा जाता है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का था। तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक छोटा लड़का था, नेम यानी होता है नामक या नाम का। शिवान, तो क्या हो जाएगा, शिवान नाम का एक छोटा सा लड़का था। ही बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। रिस्पेक्टेबल जिसे हम बोलते हैं सम्मानित, है ना। बिलोंग टू संबंधित था, किसका, परिवार का, एक सम्मानित परिवार का वो लड़का था। ही वॉज यंगर टू, यंगर यानी होता है छोटा, वह छोटा था। हिज ब्रदर शंकरन बाई 10 ईयर्स, शंकरन तो शंकरन से बाई 10 ईयर्स 10 सालों से छोटा था। उसका भाई शंकरन उससे 10 साल बड़ा था। वन डे, एक दिन, शिवान्स मदर, शिवान की माँ, फेल इल, फेल इल यानी होता है बीमार पड़ जाना, तो फॉल का फेल हो गया। शी रियलाइज्ड, उसे एहसास था, दैट कि शी वुड नॉट सर्वाइव, शी वुड नॉट सर्वाइव। तो शी रियलाइज्ड ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, और ये विल के जगह वुड का यूज़ किया था। ऐसा सेंटेंस जहाँ पे पास्ट में फ्यूचर की बात किया जाए ना, तो हम विल की जगह वुड का यूज़ किया था, इसलिए शी वुड नॉट सर्वाइव। तो उसे एहसास था कि वो, सर्वाइव का मतलब जीवित रह पाना, बच पाना, वह जीवित नहीं बच पाएंगी, उसे पता था। सो इसलिए सी कॉल्ड हर एल्डर सन, उसने बुलाया, है ना, अपने एल्डर यानी होता है बड़ा, यंगर यानी छोटा, बड़े बेटे को बुलाया, शंकरन को। एंड सेड, और कहा, आई एम टू इल, टू यानी होता है बहुत, टू यानी भी होता है, बहुत भी होता है। आई एम टू इल, मैं बहुत बीमार हूं, टू सर्वाइव यानी कि बच नहीं पाऊंगी, मैं इतनी बीमार हूं कि बच नहीं पाऊंगी, ऐसे यूज किया जाएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर। टेक गुड केयर मतलब होता है ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना अपने छोटे भाई का, है ना, ध्यान रखना। शिवान आफ्टर माई डेथ, यानी छोटे भाई शिवान का, आफ्टर माई डेथ यानी मेरी मृत्यु के बाद उसका ख्याल रखना। विद दीज वर्ड शी डाइड, इन शब्दों के बाद के साथ वह, उसकी मृत्यु हो गई। डाइड, डाई का डाइड हो गया, है ना, इन शब्दों के साथ उनकी मृत्यु हो गई। द डेज पास बाई, डेज पास बाई का मतलब होता है दिन गुजर गए, बीतते गए। एंड शंकरन ग्रू ओल्डर, ओल्डर यानी होता है बड़ा हो जाना, है ना, और शंकरन बड़ा होता गया। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू गेट मैरिड। परस्यूड, परस्यूड का परस्यूडेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को राजी करना, मनाना। तो उसके पिताजी ने उसे मनाया, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। सो दैट, ताकि हिज वाइफ कुड लुक आफ्टर द फैमिली। लुक आफ्टर मतलब होता है कि ध्यान रखना, ख्याल रखना, ताकि उसकी पत्नी, है ना, क्या कर सके, परिवार का, वेल यानी अच्छे तरीके से, कुड सके, है ना, ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। से बोले कि शादी कर लो भाई, तुम्हारी पत्नी परिवार का ख्याल रखेगी। शंकरन अग्रीड, तो जो शंकरन था वो राजी हो गया। एंड मैरिड, और शादी कर लिया। ये सब पास्ट सिंपल टेंस में ही चल रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, गया, दिया, है ना, जाता था, खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। मैरिड अ गर्ल नेम्ड पार्वती, तो उसकी शादी एक पार्वती नामक या नाम की लड़की से हुई। सून, जल्दी ही। शी प्रूव्ड टू बी अ गुड हाउस वाइफ। शी प्रूव्ड, इसे प्रूव्ड पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग सोचते हैं प्रूव्ड पढ़ लेंगे, कि नहीं, प्रूव्ड, प्रूव्ड यानी होता है साबित करना, है ना। तो क्या साबित हुई, टू बी अ गुड हाउस वाइफ, गृहिणी जिसे हाउस वाइफ कहा जाता है, जल्दी ही वह एक अच्छी गृहिणी। अ गुड डॉटर इन लॉ, एक बहुत अच्छी बहू। एंड अ मदरली फिगर, मदरली फिगर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं माँ के रूप में, माँ जैसी, फॉर शिवान। तो उसका जो देवर था शिवान, उसके लिए वो माँ के रूप में, है ना, बहुत अच्छी, और एक बहुत अच्छी बहू और एक बहुत अच्छी गृहिणी साबित हुई। पार्वती टू ग्रेट केयर, तो
टुक केयर का मतलब होता है टेक केयर, उसी का पास्ट फॉर्म हो गया टुक केयर, यानी ख्याल रखना। ग्रेट जुड़ गया यानी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ऐसे। अब टुक है तो पास्ट फॉर्म टू ग्रेट केयर ऑफ लिटिल शिवान, तो वो छोटे शिवान का बहुत ज़्यादा, है ना, ख्याल रखती थी। शी नरिश्ड, नरिश का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। हिम वेल, उसकी अच्छी तरीके से पालन पोषण करती थी। शी वुड सर्व हिम गुड फूड, वुड, फिर वुड का यूज़ हम पास्ट की कुछ आदत या पास्ट का कुछ काम के लिए करते थे कि वो ऐसा करती थी, वहाँ जाती थी, खाना देती थी, खाना का, तो वहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सी वुड सर्व, सर्व यानी होता है परोसना, हिम गुड फूड, वो उसे अच्छा खाना खिलाती थी। बॉट हिम गुड क्लोथ, क्लोथ्स यानी होता है कपड़े, है ना, तो बॉट, तो बाय का सेकंड फॉर्म BUY बाय होता है, इसी का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, और उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदती थी। शी ऑल्सो ट्राइड टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर, वह ऑल्सो यानी भी, ट्राइड यानी कोशिश करती थी, टू फुलफिल यानी था पूरा करने की, ऑल हिज डिजायर, डिजायर यानी इच्छाओं को, और उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करती थी। शिवान ग्रीव अप इनटू अ हैंडसम यंग मैन, तो शिवान क्या हो गया, ग्रीव अप यानी बड़ा हो गया, हैंडसम यानी होता है सुंदर, एक सुंदर नवयुवक, है ना, बड़ा होकर एक सुंदर नवयुवक बन गया। कौन, शिवान जो छोटा सा था। अब क्या हुआ देखिए, वैन शिवान फिनिश्ड हिज स्टडीज, जब शिवान ने अपनी पढ़ाई पूरी की, पार्वती बिगेन टू टॉक अबाउट हिज मैरिज, तो पार्वती ने शुरू किया, है ना, टू टॉक अबाउट यानी के बारे में बात करना, अबाउट यानी के बारे में, उसकी शादी के बारे में बात किया, करना शुरू कर दी पार्वती ने। सी फेल्ट द नीड ऑफ समवन टू हेल्प हर एट होम, सी फेल्ट, और उसे ऐसा फील का क्या होता है, फेल्ट, उसे हम पास्ट फॉर्म में फेल्ट कर, उसे लगना कुछ, है ना, महसूस होना, तो उसे महसूस हुआ, द नीड यानी जरूरत, ऑफ समवन किसी की, टू हेल्प हर एट होम, तो घर में अपनी मदद के लिए किसी की जरूरत महसूस हुई कि एक और आ जाती कोई तो मेरी हेल्प हो जाती। हर फादर इन लॉ, उसके ससुर फादर इन लॉ, वॉज बिजी, व्यस्त थे, इन द स्टेट अफेयर, जिसे हम बोलते हैं राज्य के मामलों में, उसे स्टेट अफेयर में बिजी थे। एंड हर हस्बैंड, और उसके पति, लुक्ड आफ्टर द प्रॉपर्टी, तो लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, संपत्ति देखभाल करना, वही लुक आफ्टर होता है। संपत्ति की देखभाल करने में वो बिजी रहते थे, व्यस्त थे, देखभाल करते थे। सो पार्वती फेल्ट लोनली, इसलिए पार्वती फेल्ट महसूस करती थी, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, लोनली, तो वो अकेलापन महसूस करती थी, किसको, कौन, पार्वती जो थी। वन डे, एक दिन, शिवान टोल्ड पार्वती, शिवान ने पार्वती से कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, दैट की ही लव्ड अ गर्ल नेम्ड गौरी, अब शिवान ने अपनी भाभी से कहा कि वो क्या करता है, लव्ड, प्यार करता है ना, अ गर्ल नेम्ड गौरी, गौरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है, उसने बताया। हु मेट हिम इन द टेम्पल, जो मिली थी, मीट का सेकंड मेट, हिम यानी उससे, इन द टेम्पल, जो उसे मंदिर में मिली थी। बाई चांस, बाई चांस मतलब संयोग से, उसे बाई चांस कहते हैं, संयोग से। पार्वती हैड ऑल्सो सीन द गर्ल, पार्वती ने भी, ऑल्सो यानी उसने भी, सीन द गर्ल, उसने भी एक लड़की देखी थी। एंड फाउंड हर सुटेबल फॉर शिवान, और उसे शिवान के लिए सुटेबल यानी क्या होता है, योग्य, है ना, उसने भी एक लड़की देखी, वही लड़की नहीं थी, मेरे ख्याल से अलग लड़की होगी, तो शिवान ने भी देख लिया, पार्वती ने भी एक लड़की देख रखी थी जो शिवान के लिए उपयुक्त थी। सो इसलिए सी सजेस्टेड टू शिवान, उसने शिवान को सलाह दिया, है ना, सलाह दी, टू प्रपोज टू द गर्ल हिमसेल्फ, और उसने उस लड़की को प्रपोज करने के लिए यानी अपना प्रस्ताव रखने के लिए कहा, सुझाव दिया कि जाओ उस लड़की से प्रस्ताव रख दो, हो सकता है उसी लड़की को देखी हो, भी आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शिवान वेंट टू गौरी, शिवान गौरी के पास गया, तो वेंट, गो वेंट गॉन, है ना, ये होता है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड, ये सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ये आपको हर बार बताता हूँ। तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल, गया, खाया, पिया। शिवान वेंट, शिवान गया, टू प्रेपोजिशन है, किसके पास गया, गौरी के पास गया। एंड प्रपोज टू मैरी हर, और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। गौरी न्यू इट, गौरी ये जानती थी, नो का सेकंड फॉर्म ये वाला नो, KNOW, नो, यहाँ पे KW साइलेंट होता है, केवल नो को पढ़ा जाता है, लेकिन लिखते समय हमें सबको लिखना है।
उसी का सेकंड न्यू होता है, तो के बस साइलेंट होता है, न्यू। अब केवल मान लो न्यू लिख दो तो न्यू यानी नया होता है, बट यदि के साथ NEW है तो पढ़ेंगे तो न्यू, लेकिन इसका मतलब होता है जानती थी, नो का सेकंड फॉर्म, ये नो का सेकंड न्यू। गौरी इसे जानती थी कि वो प्रपोज करेगा, सो इसलिए सी वॉज नॉट सरप्राइज, वो हैरान नहीं थी, उसे पता था कभी न कभी ये प्रपोज करने वाला है। बट सी पुट अ कंडीशन, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, तो पुट यानी रखना, कंडीशन है तो शर्त, उसने एक शर्त रखी, दैट कि ही वुड हैव टू पास अ टेस्ट बिफोर मैरिज। ही यानी उसे वुड हैव टू करना होगा, है ना, उसे क्या करना होगा, टू पास यानी अ टेस्ट, एक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, परीक्षा पास करना होगा, बिफोर यानी पहले मैरिज, शादी से पहले एक परीक्षा पास करनी होगी, किसे पास करना होगा, उसे शिवान को। शिवान अग्री टू द कंडीशन, और शिवान ने उस शर्त से क्या हो गया, अग्री हो गया, राजी हो गया। देन गौरी ब्रॉट अ पॉट फुल ऑफ द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड एंड सीसमे सीड, है ना, सीसमे का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से मस्टर्ड यानी तो हो गया आपका सरसों, ये तिल को कहा जाता है, मेरे ख्याल से इसमें को तिल कहा जाता है ना। तो जो गौरी थी, है ना, जिसको उसने प्रपोज किया था, उसने क्या ले आई, एक पॉट फुल यानी बर्तन भर के, मिक्सचर यानी होता है मिश्रण, किसका, सरसों और तिल का, सीड्स यानी होता है बीज, तो सरसों और तिल के दाने का मिश्रण ले आई, मिक्सचर ले आई। सी गेव इट टू शिवान एंड सेड, और उसने गेव दिया, गिवन, शिवान को दिया और कहा, सेपरेट द सीड्स ऑफ सीसमे फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड। ये देखिए यहाँ पे आ गई बात, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने इसे सीसमे पढ़ा, सेसमी होता है ना, मैंने इसे सीसमे पढ़ा दिया था, सॉरी, सेसमी है, क्योंकि बहुत कम यूज़ करते हैं इस वर्ड को हम, मुझे तो खुद ही नहीं पता, तभी ध्यान आया मुझे कि तिल बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका है सेसमे, जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ऐसे सेसमे, है ना, सेसमे, मैंने सीसमी पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी, सेसमे पढ़ेंगे, सेसमे ना तो तिल। तो उसने बोला कि क्या करना है, अलग अलग करना है, किसका, फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड ओवरनाइट, ओवरनाइट यानी होता है इस रात भर में, उसे ओवरनाइट कहा जाता है, रात भर इसे अलग करना तिल को। एंड कम टू मी विद द सीड्स ऑफ सीसमे ओनली, अब उसने कहा भी सरसों और तिल दोनों को मिक्स करके दे दी, वो बोलती रात भर में इन दोनों को अलग करके लाना, और मेरे पास कल क्या लेके आना, केवल सीसमे तिल ओनली, यानी होता है सिर्फ तिल का बीज लेकर आना, यानी तिल को छांट के अलग करके लाना, सरसों को अलग रात भर में कर लो। ये देखिए बताइए, तो सरसों और तिल को रात भर में अलग करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई इन्होंने क्या किया, देखते हैं। शिवान वेंट, अब शिवान चला गया भाई वहाँ से, बोला ये तो बड़ा परेशानी वाली बात है, चला गया। फिर क्या हुआ देखिए, वेंट होम, है ना, तो देखिए होम के पहले आपको टू नहीं मिलेगा, वेंट होम, तो स्कूल के पहले आपको टू स्कूल मिल जाएगा, मार्केट पहले टू द मार्केट मिल जाएगा, जंगल के पहले टू द जंगल मिल जाएगा, बट होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। विद द मिक्सचर, और उस मिश्रण को लेकर घर आ गया। ही टोल्ड पार्वती, उसने पार्वती ने अपनी भाभी से कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, अबाउट यानी के बारे में, द कंडीशन शर्त के बारे में, ऑफ गौरी, गौरी की शर्त के बारे में बताया, टू सेपरेट यानी अलग करना, बोलते ना सेपरेट हो गया, मैं आपका सेपरेट रूम है क्या, यानी अलग, द सीड्स ऑफ सिसमे फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, तो उसने बताया कि भाई गौरी का शर्त है जिसमें उसने तिल को सरसों से अलग करना है, ये शर्त बता दिया। पार्वती स्माइल टू हियर दिस एंड सेड, पार्वती ये सुनकर, है ना, मुस्कुराई और कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई नो, मैं जानती हूँ, दैट कि गौरी इज़ वेरी क्लेवर गर्ल, गौरी बहुत, है ना, चालाक लड़की है, चतुर लड़की है। दिस वर्क विल बी डन बाई टुमारो, दिस वर्क यानी ये काम, विल बी हो जाएगा, डन, विल बी डन बाई टुमारो, तो ये काम कब हो जाएगा, कल हो जाएगा, टुमारो यानी आने वाला कल, कल तक ये काम हो जाएगा, उसकी भाभी जी ने कह दिया। देन पार्वती वेंट टू द बैक ऑफ द हाउस, फिर पार्वती वेंट यानी गई, टू द बैक ऑफ द हाउस यानी घर के पीछे गई, एंड आस्क्ड अ सर्वेंट टू ब्रिंग एन एंट हिल फ्रॉम द गार्डन,
एंट हिल, मेरे ख्याल से जो एंट हिल यानी क्या होता है, चींटियों का जो घर होता है ना उसे एंट हिल कहा जाता है। तो उसने कहा गार्डन से एंट हिल को ले आओ, बगीचे से। द सर्वेंट वेंट टू द गार्डन, अब सर्वेंट जो नौकर था गार्डन गया, एंड ब्रॉड और ले आया। ये ब्रॉड क्या था, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, BRING, सॉरी ब्रिंग है ना। तो ब्रिंग मतलब होता है किसी चीज को लाना, इसी ब्रिंग का ब्रॉड हो जाता है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बाय, बाय यानी खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म बॉट होता है, ब्रॉड नहीं होता। उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, BOUGST, इधर लिखा रहा है कि नहीं, BOUGST, बॉट। बॉट यानी होता है खरीदा, और ये ब्रॉट है। तो दोनों में अंतर, यहाँ पे आर को देखेंगे, ब्रिंग ब्रॉट, बाय बॉट, है ना, दोनों में अंतर है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, बाय यानी खरीदा, बॉट यानी बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। एंट हिल, एक एंट हिल को ले आया ऑन अ बिग लीफ, बिग लीफ यानी होता है बड़े से पत्ते को, पत्ते में जो चींटियों ने जो घर बनाया था ना, एक ले आया उसने। पार्वती पुट द एंट हिल ऑन द पॉट ऑफ द मिक्सचर, अब पार्वती ने क्या कर दिया, उस चींटियों के टीला को उस बर्तन के मिक्सचर में, जहाँ पे सरसों तिल था, उसमें डाल दिया। सी न्यू इट वेल, वो उसे अच्छे तरीके से जानती थी, दैट की द एंड्स वुड टेक देयर फेवरेट मस्टर्ड, कि जो चींटियां हैं वुड टेक ले जाएंगी, देयर अपना पसंदीदा मस्टर्ड, उन्हें पता था कि सरसों को ले जाएगी चींटियां जो हैं। लीविंग द सीड्स ऑफ सेसमे सेपरेटेड, और उसने क्या कर दिया, वो जो तिल के बीज को था अलग छोड़ जाएंगी, उसे पता था, पता था सरसों ले जाएंगी और तिल के बीज को अलग छोड़ देंगी। द आंट्स पिक्ड अप देयर फेवरेट सीड्स ऑफ द मस्टर्ड, फिर वैसे ही हुआ, सॉरी एंड्स, आंट्स पढ़ दिया था मैंने, आंट्स यानी चाची होती है ना, ये एंड्स है। तो चींटियों ने क्या किया, अपने पसंदीदा बीज सरसों को उठा लिया, एंड ओनली द सेसमे सीड्स वर लेफ्ट इन द पॉट, और सिर्फ जो तिल के बीज थे वर लेफ्ट यानी बच गए थे बर्तन में। पार्वती हैंडेड ओवर द पॉट ऑफ सेसमे सीड्स, और पार्वती ने जो सेसमी का जो बीज था, तिल का बीज था, उसे हैंडेड ओवर यानी होता है किसी को सौंप देना, दे देना। ये देखिए, ये रखा हुआ है तिल वगैरह, ये देखिए, ये चित्र देखने में तो मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही चित्र है वो, कोई हमको 3D उडी की जरूरत नहीं है। मैं तो ब्लैक एंड वाइट चित्र देख के, पिक्चर देख के खुश हो जाता था स्कूल में। ये देखिए, तो हैंडेड ओवर किसे, शिवान को सौंप दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, सीइंग द सीड्स सेपरेटेड, शिवान कंक्लूडेड दैट हिज सिस्टर इन लॉ वॉज क्लेवरर देन हिज वुड बी वाइफ। अब ये देखिए क्या हो गया, तो शिवान को जब सुबह सुबह उसने क्या किया, बीज अलग देखकर उसने क्या किया, है ना, कंक्लूडेड, कंक्लूड मतलब क्या होता है, एक विचार करना, कुछ उसका, है ना, कंक्लूजन निकालना, कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ वैसे तो साली भी होती है, अब यहाँ पे वॉज क्लेवर देन हिज वुड बी वाइफ यानी होने वाली पत्नी से उसकी जो भाभी है, ये क्या है, ज़्यादा होशियार है। उसे लगा मेरी भाभी ज़्यादा होशियार इससे तो। शिवान वेंट टू द हाउस ऑफ गौरी, अब शिवान गौरी के घर गई, विद द पॉट ऑफ सीसमे सीड्स, है ना, और सीसमे सीड के साथ, तिल के बीज के बर्तन के साथ गौरी के पास गया, एंड हैंडेड ओवर, वही सौंप दिया, द सीड्स टू हर, बीज को उसे सौंप दिया, ये लो भाई तुम्हारा तिल का बीज। सीइंग द पॉट, गौरी स्माइल, और इस बर्तन को देखकर गौरी मुस्कुराई। सी वेंट इन विद द पॉट एंड एम्प्टीड इट, अब वो अंदर गई और क्या कर दी, पॉट के साथ अंदर गई और उसे एम्प्टी का एम्प्टीड हो गया सेकंड फॉर्म, और उसे खाली कर दिया। देन सी गेव द पॉट टू शिवान, फिर उसने उस बर्तन को, गिव का गेव हो गया, शिवान को फिर उस बर्तन को दे दिया। सेइंग, ये कहते हुए दे दिया, यू नाउ कलेक्ट ड्यू इन दिस पॉट, अब तुम क्या करो, कलेक्ट, इकट्ठा करो, ड्यू यानी क्या होता है, ओस की बूंद को ड्यू कहा जाता है, इन दिस पॉट, एंड ब्रिंग इट टू मी टुमारो, और उसे कल मेरे पास लाना। अब उसने बर्तन दे दिया कि इस बर्तन में ओस की बूंद लेकर आओ कल सुबह, और क्या करो, इसे मुझे कल दे देना।
शिवान अग्रीड एट वंस है ना तो तुरंत, वो तुरंत राजी हो गया। भाई हम लोग को इतना काम देती, बोलते जा भैया तो किसी और से शादी कर लेंगे, ये क्या झंझट फटफट दे रही हो इतना सारा काम, हम तो नहीं करते शादी, दूसरे से कर लेते भाई। लेकिन अब वही है, अब प्यार में पागल हो जाते हैं, वो बेचारी जो जो बोल रही करे पड़ा है शिवान। तो उसने कहा ठीक है भाई ओस की बूंद भी ले आऊँगा मैं, लेकिन इसे तो कुछ दिमाग था नहीं, क्या करूँ, छोटा ही मान के चलो, कुछ खास दिमाग तो था नहीं। इसने वही बर्तन दे दिया, बोले इसमें ओस की बूंदे ले आना। अब ओस की बूंदे रात में बताइए उस पॉट में ही टपकेगा, कितना टपकेगा, कितना भर पाएगा, है ना, 2-4 बूंद से तो कुछ होना ही नहीं। अब क्या किया जाए। देन शिवान रीच्ड होम, फिर शिवान घर पहुंचकर, है ना, विद द एम्प्टी पॉट, उस खाली बर्तन के साथ, ही बिलीव दैट, उसे भरोसा था, हिज सिस्टर इन लॉ, कि उसकी जो भाभी वुड डू इट, ऐसा कर देगी। उसे पता था अरे मेरी भाभी तो उससे ज़्यादा होशियार है, मेरी भाभी ऐसा कर देगी, चलिए देखिए जाए। अब देखते हैं क्या करती है। हैविंग रीच्ड होम, यानी घर पहुंचकर, ही टोल्ड पार्वती, उसने पार्वती से कहा, अबाउट यानी के बारे में, कलेक्टिंग ड्यू इन द पॉट, तो ओस की बूंदों को बर्तन में भरने की बात बताई। सी सैड, उसने कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। देन सी टुक द एम्प्टी पॉट, फिर उसने खाली बर्तन को लिया, एंड कॉल्ड द वॉशरमैन, वॉशरमैन या धोबी को वॉशरमैन कहा जाता है, धोबी को बुलाया। सी सैड टू हिम, उसने उससे कहा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। विल यू पुट योर क्लोथ्स इन द ओपन ड्यूरिंग द नाइट, क्या तुम अपने जो कपड़े हैं, धोबी था बहुत सारा कपड़े था, उसे रात को, ड्यूरिंग यानी तो के दौरान, है ना, क्या तुम उसे क्या कर दोगे, खुले में रख दोगे रात के दौरान। एंड स्क्वीज, स्क्वीज यानी तो निचोड़ना, उसे स्क्वीज कहा जाता है, द ड्यू इन टू दिस पॉट इन द मॉर्निंग, ये देखिए दिमाग लगा दिया भाई उसने, पार्वती ने। उसने कहा धोबी से, क्या तुम ये जो कपड़े हैं, है ना, ऐसे कपड़ों को क्या करना, पूरा रात को बिछा देना भाई अपने कपड़ों को पूरा छत पे, और सुबह सुबह इसमें ओस की बूंदें आएंगी तो आप देखे होंगे गाड़ी की सीट पूरा भीग जाती है, कार पूरा बूंद 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 पूरा भीग जाते हैं, तो ये कपड़े में पूरा भीग जाएगा, सीधी सी बात है। फिर उसे क्या करना, तुम स्क्वीज कर देना, निचोड़ देना सुबह इस बर्तन में। द वॉशरमैन प्रॉमिस टू ब्रिंग द ड्यू इन द पॉट, अब वॉशरमैन ने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि इस पॉट में ड्यू लाने का, ओस की बूंद लाने का वादा कर दिया। पानी भी ले आते तो किसको पता चलता, लेकिन ईमानदारी से ये लोग कर रहे भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द वॉशरमैन केम टू पार्वती, धोबी पार्वती के पास आया, एंड गेव हर द ड्यू पॉट, और उसे ड्यू पॉट दे दिया, यानी वही निचोड़ कर पॉट को भर दिया। देन पार्वती गेव द पॉट ऑफ ड्यू टू शिवान, फिर पार्वती ने जो ड्यू का जो पॉट था, बर्तन था, शिवान को दे दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उसे कहा, आस्क्ड होता है किसी कुछ करने के लिए कहना, टू टेक इट टू गौरी, उसे गौरी के पास ले जाने के लिए कहा। शिवान वेंट टू द हाउस ऑफ गौरी, शिवान गौरी के घर गया, एंड गेव द ड्यू पॉट टू हर सेइंग, और ये कहते हुए उसे ड्यू का पॉट को दिया, ओस की बूंदों वाले बर्तन को दिया। नाउ आर यू हैप्पी, अब क्या तुम खुश हो, उसने पूछा, है ना, कि अब तो तुम खुश हो। गौरी वॉज सरप्राइज टू सी द क्लियर ड्यू वाटर, अब उसने उस साफ सुथरे ओस की जो पानी थी उसे देखकर वो खुश हो गई, मतलब हैरान हो गई। देन सी सैड, फिर उसने कहा, नाउ द लास्ट टेस्ट फॉर यू, अभी आखिरी परीक्षा है तुम्हारे लिए। ब्रिंग 500 फ्रेश लीव्स टुमारो, है ना, 500 ताजे पत्ते कल ले आना। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दैट की द लीव शुड नॉट बी कट बाय नाइफ और प्लग्ड बाय हैंड, जो पत्ते हैं उसे, है ना, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, शुड नॉट बी कट यानी काटे नहीं जाना चाहिए, बाय नाइफ, यहाँ पे के साइलेंट है, के एन एक साथ होता है ना, तो के साइलेंट होता है, केवल नाइफ पढ़ेंगे, जैसे नाइट, नाइफ वाला नाइट ना, सूरवीर वाला नाइट, नाइफ, नॉक, नी, घुटना, नी, है ना, तो इसे नाइफ पढ़ेंगे। प्लग्ड यानी तो तोड़ना, बाय हैंड, तो ये याद रखना भाई कि उस पत्ती को ना तो चाकू से काटा जाए और ना ही हाथ से तोड़े हुए होने चाहिए, ना चाकू से काटना है ना हाथ से तोड़ना, यानी काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है। शिवान रिप्लाइड, आई विल ट्राई माई बेस्ट, शिवान ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, एंड आस्क्ड पार्वती टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम, सॉल्व है ना, हल करने के लिए, इस नई समस्या को हल करने के लिए पार्वती से कहा। दिस टाइम पार्वती गॉट अपसेट, इस बार पार्वती अपसेट हो गई, यानी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि परेशान हो गई, उलझन में पड़ गई। एंड सेड, और कहा, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गो टू मीट गौरी माई सेल्फ,
मैं इस समस्या का क्या कर दूंगी, समस्या को हल कर दूंगी और गो टू मीट गौरी, और गौरी से मिलने जाऊंगी। माई सेल्फ है ना, मैं खुद ही मिलने जाऊंगी। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई हर, मैं उसे संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी। देन सी सॉल्विंग द, हाँ बिजीड, बिजीड यानी कहते बिजी कर लेना, व्यस्त करना, है ना। हर सेल्फ इन सॉल्विंग दैट न्यू प्रॉब्लम, फिर वो अपनी नई समस्या के समाधान में लग गई, बिजी हो गई, अपने आप को बिजी कर लिया। अब कैसे किया जाए, ना चाकू से काटना है ना हाथ से तोड़ना है। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर सोचने के बाद, सी टुक हर पैरेट आउट ऑफ द केज, केज यानी क्या होता है, पिंजरा। जी के साथ ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ा जाता है, ज़्यादातर एक दो अपवाद रहता है। आउट ऑफ यानी होता है बाहर, पिंजरे से बाहर अपने तोते को टुक ले आई है। एंड वेंट टू अ गार्डन, और बगीचे चले गई, ऑफ बीटल लीव्स, बीटल यानी क्या होता है, पान को बीटल कहा जाता है, पान के पत्ते के बगीचे में आ गई। सी हिंटेड द पैरेट, और उसने पैरेट को संकेत दिया, हिंट दिया, टू कट द बीटल लीव्स, जो पत्ते थे पान के पत्ते को काटने का। द पैरेट स्टार्टेड कटिंग द बीटल लीव्स, और तोते ने उस पान के पत्ते को काटना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ये देखिए किससे काट रहा है, अपने चोंच से काट रहा है वो। तो भाई चाकू से नहीं काटना है ना हाथ से नहीं तोड़ना है, तो ये तो तोता काट काट के तोड़ तोड़ के दे रहे हैं ना। लीव्स वर, तो पाइल यानी ढेर होता है, उसी का पाइल है ना, और वहां पर पत्तों के क्या लग गए थे, ढेर लगा था। पार्वती कलेक्टेड 500 लीव्स आउट ऑफ द पाइल ऑफ लीव, यही पाइल है, ढेर को उसी का सेकंड में पाइल है ना, पाइल यानी होता है ढेर, है ना, बहुत सारे ऐसे ऊंचे 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 ढेर को पाइल कहा जाता है। तो लीव्स है ना, लीफ का लीव्स हो जाता है प्लूरल में, बहुवचन जब बनता है तो उसने क्या किया, उस ढेर में से 500 पत्ते इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पार्वती वेंट टू गौरी विद द बीटल लीव, पार्वती पान के पत्ते के साथ गौरी के पास गई। शिवान वॉज ऑल्सो विथ हर, शिवान भी उसके साथ था, ऑल्सो विथ है ना, उसके साथ था। सीइंग पार्वती विद शिवान, पार्वती के साथ शिवान को देखकर, गौरी वॉज सरप्राइज्ड एंड फीलिंग शाय, सी सेड, और वो हैरान हुई। फीलिंग शाय का मतलब था शर्म महसूस करना, और उसने कहा, सिस्टर डू नॉट माइंड वॉट आई डिड, तो बहन डू नॉट माइंड यानी हम बोलते हैं कि बोल सकते हैं इसको बुरा मत मानना, जिसे हम बोलते हैं ना डू नॉट, बुरा मत मानना, वॉट आई डिड, जो मैंने किया उसका बुरा मत मानना। आई वॉज डूइंग सो फॉर फन ओनली, मैं ये सिर्फ मस्ती के लिए कर रही थी। इवन इफ शिवान फेल टू सॉल्व द रिडल, इवन इफ, भले ही शिवान क्या हो जाता, इस रिडल यानी होता है पहेली, इस पहेली को हल करने में फेल हो जाता, आई वुड मैरी हिम ओनली एज देयर इज नो अदर बॉय बेटर देन शिवानी। ये देखिए वो बोल रही है अगर वो फेल भी हो जाता ना तो भी मैं उससे शादी कर लेती, क्योंकि कोई और उससे बेहतर लड़का नहीं है। नो अदर बॉय बेटर देन शिवान, शिवान से बेहतर लड़का और भी कोई नहीं है मेरी नज़र में, तो वो फेल भी हो जाता ना तो भी मैं उससे शादी करती। आई एम सॉरी एंड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना है ना, मुझे अफसोस है और माफ़ी मांगती हूँ टू यू आपसे, फॉर द ट्रबल कॉज टू यू, कॉज यानी था कारण, ट्रबल यानी परेशानी, तो मेरे कारण जो आपको परेशानी हुई, दुख हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देन पार्वती हग्ड हर सेइंग, हग यानी होता है हग करना, गले लगाते हुए उससे, है ना। डू यू थिंक दैट आई वुड हैव अलाउड शिवान टू मैरी एनी अदर गर्ल, नेवर। अब ये क्या बोल रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि आई वुड हैव अलाउड, कि मैं अनुमति देती, है ना, वुड हैव का यूज़ किया गया पास्ट में, देती ऐसे, है ना, अनुमति देती शिवान को टू मैरी एनी अदर गर्ल, किसी और लड़की से क्या मैं उसे शादी करने के लिए अनुमति देती, नहीं, कभी भी नहीं। ऑल द थ्री बिगेन टू लाफ, इसे लाफ पढ़ेंगे, फ, लाफ है ना हंसना, तीनों हंसने लगे। द मैरिज ऑफ शिवान एंड गौरी वॉज सोलेमनाइज, सोलेमनाइज यानी तो संपन्न होना, शादी संपन्न हो गई। इन अ ग्रैंड सेरेमनी, भव्य समारोह जिसे कहा धूमधाम, ग्रैंड सेरेमनी। हुज ओवर हर्ड ऑफ पार्वतीज एफर्ट फॉर गेटिंग हर ब्रदर इन लॉ मैरिड विद गौरी एप्रिसिएटेड हर, एप्रिसिएट यानी होता है तारीफ करना, तो जिस किसी ने भी, है ना, जिस किसी ने भी पार्वती के अपने देवर के विवाह गौरी से करवाने की जो प्रयास था, है ना, गेटिंग हर ब्रदर इन लॉ मैरिड विद गौरी, एप्रिसिएटेड हर, उसके प्रयासों के बारे में सुना, उसने उसकी सराहना की कि देखिए इस भाभी ने अपने देवर की शादी कराने के लिए बेचारी कितना प्रयत्न की, कितनी परेशानी उठाई, सभी ने उसकी सराहना की, और इस प्रकार से स्टोरी एंड होती है। तो भाई
कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आए तो हमें बुद्धि का प्रयोग करना है, जिस प्रकार से पार्वती ने प्रयोग किया था, इसलिए तो टाइटल दिया गया क्लेवर पार्वती, चतुर पार्वती। तो हमें बुद्धि का प्रयोग करना है, और बड़ी से बड़ी परेशानी यदि हम बुद्धि का प्रयोग करें तो परेशानी क्या हो जाती है, उससे हम हल कर सकते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही अच्छी शानदार कहानी स्टोरी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाएंगे आप और उसे ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, और ज्वाइन है तो वहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको लिंक के नीचे, फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग फिर से पढ़ के देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताएंगे आज इस प्रकार से मैंने जो पढ़ाया है, जो डिजिटल वे में पढ़ाया है, क्या ये आपको अच्छा क्लियर लग रहा है, कुछ पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करेंगे, या जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे पढ़ाऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।